सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कल का एक रिकैप दे देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। सुबह सबसे पहले हमने थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाए, उसके बाद मैं रेडी हुआ क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और रेडी होने के बाद मैं सोचा कि खाना खा के निकलते हैं ताकि बाहर कुछ जंक फूड खाने की क्रेविंग ना हो। तो हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी उठाई एंड देन ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। सो फिर हम पहुंचे नॉलेज पार्क 2। वहाँ पर मेरा दोस्त आने वाला था तो थोड़ा देर उसका वेट करा। उसके बाद वो आया और उसने नया गिम्बल लिया था तो हमने उसका गिम्बल वगैरह देखा, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी चीज़ लिया तो थोड़ा फ्लेक्स तो करेगा ही। और फिर उसका गिम्बल वगैरह देखने के बाद हमने थोड़ी देर कुछ डिस्कशंस वगैरह करे। उसके बाद सोचा कुछ खा लेते हैं तो हम पिज़्ज़ा हट गए और हमने वहाँ पिज़्ज़ा हट पे सबसे बेकार पिज़्ज़ा खाया। खैर ये सब के बाद मैं घर आया और मैं बनाना शेक वगैरह बना ही रहा था, उतने में एक और दोस्त आया और फिर उसने कहा कि भाई मुझे भी बनाना शेक पिला। तो मैंने कहा ले भाई पी ले। और अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है, नहीं मेरे व्लॉग में मत आओ प्लीज़। उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर जाना था कुछ काम से एंड देन वहाँ से आने के बाद मैं जिम के लिए लेट हो गया था तो थोड़ा बहुत जिम करा। मेरा बाइसेप्स का डे था तो वो पूरा करने के बाद जिम बंद हो गया तो मैं सोचा थोड़ी और एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर हम बाहर गए वॉक के लिए, जहाँ पर मैंने पूरे करे अपने 10,000 स्टेप्स। और उसके बाद खाना वगैरह खा के सो गए। और फिर उसके बाद आज का दिन है, अभी नहाना धोना सब हो गया है बट अभी खाना नहीं बनाया और अब मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा खाने के लिए कि क्या बनाना है, क्योंकि मम्मी बिजी हैं। तो अब दाल चावल बनाए जाए या फिर पास्ता बनाया जाए, ये मुझे अपनी बहन से पूछना पड़ेगा। नहीं मैं तुमसे पूछने आऊँगा नहीं, वो सिर्फ ब्लॉग में बोला जाता है। उसके अलावा मैं और भी बहुत सारे काम हैं आज, जैसे कि मुझे एक रील एडिट करके डालनी है, उसके बाद मुझे और कंटेंट शूट करना है, उसके बाद मुझे ये वाला व्लॉग भी पूरा करना है, आज मैं शूट करूँगा। मुझे खाना भी बनाना है और मुझे दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ करनी है जो कि पढ़ाई है जो कि है पढ़ाई। उसके अलावा मुझे इन दोनों के लिए पानी भी डालना पड़ेगा, शायद ख़त्म हो गया है। सो ये हमारा किचन, वेलकम टू आवर किचन। मेरी बहन ने बोला कि उसको पास्ता खाना है तो सीधी सी बात है कि अब पास्ता नहीं बनेगा, अब दाल चावल बनेंगे क्योंकि मुझे दाल चावल खाने हैं। सो ये व्लॉग बनाते बनाते हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैंने कैमरा एक जगह सेटअप कर दिया है। फिलहाल मुझे दाल धोनी है कुकर में डालने से पहले। सो किचन में अभी आप जैसे कि देख रहे हो कि लाइट ठीक नहीं है, बैकग्राउंड लाइट ज़्यादा है, प्लस यहाँ ऊपर एक लाइट लगी हुई है तो फ्रंट से उतना कुछ है नहीं। और यहाँ पर अभी रिंग लाइट लगाने की भी जगह नहीं है तो ये जैसे भी क्वालिटी अभी आ रही है, मतलब काम चला लो, मैं अभी चला रहा हूँ जैसे भी चल रहा है। और मैं कह रहा था दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो असल में कल मैंने कुछ नया ट्राई करा। मैंने पहली बार जो लैपटॉप वर्जन है, मतलब जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दाविंची रिजॉल्व 20, मैंने उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करा। मुझे लगता था कि रील वगैरह एडिट करना मोबाइल पर या आईपैड पर ज़्यादा आसान होगा। VN ऐप जो है मैं अभी तक वो यूज़ कर रहा था, बट फिर मुझे लगा कि एक बार लैपटॉप में ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग लैपटॉप में ही एडिट करते हैं, कलर ग्रेड करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं सोचा ठीक है ट्राई करके देखते हूँ। मैंने ट्राई किया तो वो असल में आसान था, मतलब जो कट्स वगैरह लगाने होते हैं वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके अलावा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कीबोर्ड कितना सही है। तो मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड अच्छा है तो वो अच्छी बात है। तो यही सब था, कल मैंने पहली बार उस पर एडिटिंग ट्राई करी। और अभी मैं सुबह सुबह भी ट्यूटोरियल देख रहा था, जैसे कि टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह होते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन है, साउंड डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा कलर ग्रेडिंग है और भी मोशन, ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ है। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि मैंने कंटेंट अच्छे से शूट करा है या नहीं, क्योंकि उसके बाद ही अगर मैं उस पर अच्छी एडिटिंग करूँगा तो वो फिर अच्छा लगेगा। और असल में मैं सोच रहा हूँ जो मैं टैग कंटेंट डालता हूँ, मेरा दूसरा चैनल भी अगर आपको नहीं पता तो वहाँ सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पर मैं जो डालता हूँ तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कि क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो कंटेंट मैं बना रहा था वो काफ़ी बोरिंग था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरिंग है और उस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े एडिटिंग स्टाइल, शूटिंग स्टाइल ये सब चेंज करूँ। तो यही सब है। उसके अलावा अभी मैं व्लॉग पर आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाए। अगर हो गया तो मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। मेरे फ़ोन में सिर्फ 128 GB स्टोरेज है, कम से कम 256 GB होना चाहिए अगर ऐसे रेगुलर कंटेंट वगैरह शूट करना है, या फिर उसके अलावा कुछ दूसरा कैमरा हो। तो कैमरा के लिए भी मैंने ऑप्शंस देखे थे, जैसे कि मैंने देखा सोनी ZV-1F, वो भी अच्छा कैमरा है। उसमें बस ये कि वो लेंस चेंज नहीं कर सकते आप, लेंस फिक्स्ड है। अगर आपको लेंस चेंज करने वाला चाहिए तो फिर है सोनी ZV-E10, जो कि उससे थोड़ा सा महंगा है, देन उसके लिए एक लेंस भी लेना पड़ेगा। फिर है DJI Osmo Pocket 3, जो कि शायद इन दोनों कैमरा से थोड़ा सस्ता है, बट उसमें भी लेंस फिक्स्ड है और उसकी भी थोड़ा बॉडी डिज़ाइन वगैरह अलग है।
वो अलग बात है कि उसमें भी अच्छा कंटेंट शूट हो सकता है। उसके अलावा मैंने देखा कैनन G7X Mark II या फिर Mark III। Mark II अगर हम सेकेंड हैंड देखते हैं तो लगभग मुझे 18-19 हज़ार रुपये का मिल रहा है। वो एक वेबसाइट है etsy.com, उस पर तो देखते हैं कैमरा वगैरह का क्या है। वैसे सेकेंड हैंड कैमरा भी काम अच्छे से चल सकता है अगर फर्स्ट यूज़र ने उसको अच्छे से रखा हुआ होगा तो बट फ़िलहाल तो जो फ़ोन है उसी से काम चलाते हैं। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि आईफ़ोन ले ले, और आईफ़ोन वगैरह मतलब ठीक है, मुझे जो कैमरा अभी मैंने ऑप्शंस बताए वो आईफ़ोन से सस्ता ही पड़ेगा। प्लस रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे रहेंगे, कलर ग्रेड करने का भी, मतलब आईफ़ोन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा मन कैमरा का ज़्यादा है क्योंकि फ़ोन वगैरह में शूटिंग के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस फ़ोन में अच्छे से हो जाती हैं। तो बाकी देखते हैं। और आगे का डिस्कशन करने से पहले ये दाल फ्राई करने के लिए प्याज और टमाटर वगैरह, और फिर इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया। और अब जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।